हेलो बच्चों, नमस्कार। सॉरी थोड़ा लेट हो गया वीडियो के लिए और टाइम से आधा घंटा लेट शुरू हो रही है। बच्चे, छत्तीसगढ़ पुलिस में आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा। हालांकि ये फॉर्म 1 जनवरी से चल रहे हैं, नोटिफिकेशन ये 4 अक्टूबर को आया हुआ है। तब से लेकर के अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बच्चों ने बहुत डिमांड की, स्पेशली छत्तीसगढ़ के बच्चों ने, ये कह के कि सर हमारे इस इंफॉर्मेशन क्यों नहीं ला रहे। पुलिस की इंफॉर्मेशन के लिए, पुलिस की तैयारी के लिए आरडब्ल्यू जाना जाता है और आप हमारे स्टेट को क्यों नहीं कोई भी वीडियो दे रहे हो। तो बच्चे, बिल्कुल आपके लिए वीडियो आ गया है। और ये 5,967 वैकेंसी, इससे पहले अगर मैं बोलूं तो छत्तीसगढ़ पुलिस में 1800-1700 वैकेंसी निकली थी 2018 में। उसके बाद से सीधा अब कांस्टेबल में वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये तो बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं। और भाई सबसे अच्छी बात कि ये सरकार जो चल रही है, ये अभी बनी है 2023 में। तो अभी ये लंबा चलेगी, तो भर्ती तो पूरी होगी, इसमें डाउट मत करो। दूसरा कि भाई ये चूंकि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो उससे पहले सरकार ने आपको एक अच्छा गिफ्ट दिया है। तो भर्ती भी पूरी होगी, समय से होगी। आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज की, मान लीजिए एसएससी जीडी वगैरह, तो आप उनसे बेहतर इसी पोस्ट को पाओगे, है ना। अपने स्टेट की पुलिस में जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि आपको वर्दी की जॉब चाहिए, वो जीडी में भी है, वो यहाँ भी है। तो बच्चे, इस पर मैं सारे डाउट्स के जवाब आपके दूंगा। एग्जाम के बारे में बताऊंगा, फिजिकल के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा। एक और पहले क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आ रहे होंगे, अदर स्टेट वाला जो मामला है कि सर छत्तीसगढ़ में तो हम भी नौकरी कर लेंगे, लेकिन बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य ही आपसे नौकरी नहीं करवाना देना चाहता। देखिए, यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, एमपी में जाइए, अदर स्टेट के लिए ऑप्शन खुला है कि आप जनरल में फाइट कीजिए। लेकिन छत्तीसगढ़ ने, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, रास्ता ही बंद कर दिया है अदर स्टेट के लिए। स्थानीय निवासी मांगा है छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे तो जरूर घर ही आएंगे। वो क्यों कहेंगे? वो कहेंगे कि सर जब हमारे स्टेट्स में हम छत्तीसगढ़ को मना नहीं करते, तो छत्तीसगढ़ ने हमारे लिए मना क्यों किया। अब इस मामले को सुलझाएगा कौन? दो स्टेट्स की लड़ाई हो गई, कई सारे स्टेट्स उससे लड़ेंगे। तो ऐसा तो है नहीं। फिर स्टेट्स की जहां बात आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट साहब बैठे हैं। तो अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, हालांकि गया होगा तो बिल्कुल कोई राज्य अपने तक सीमित नहीं कर सकता भारत में उस किसी सरकारी नौकरी को। ये बिहार ने भी किया था शिक्षक भर्ती में, और बिहार को फिर खोलना पड़ा था। ठीक है, आदेश भी आया था। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, अदर स्टेट के इंटरेस्टेड हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में, नहीं है। अगर जाएंगे तो उनको उनका कोटा मिल जाएगा अदर स्टेट के लिए। चलो, अब मैं आपको बात कर लेता हूं बच्चों कि देखिए इसके फॉर्म की डेट क्या है। फॉर्म की डेट बढ़ी है, हालांकि अदर स्टेट का ये देखिए अभी आया है, जल्दी जल्दी में ये नोटिफिकेशन। पहले इन्होंने क्या था, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक फॉर्म की लास्ट डेट थी, लेकिन फिर उसको बढ़ा के इन्होंने 15 फरवरी तक कर दिया था। फिर अब जो है इन्होंने 15 फरवरी से भी ज्यादा बढ़ा के इसको बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया है। यानी 1 जनवरी से लगातार फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, और अभी भी फॉर्म भरने के लिए सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि साइट वाइट नहीं चली होगी, तो वही इन्होंने बढ़ाते रहे। तो 6 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो इस भर्ती के लिए अब। ठीक है, 4 अक्टूबर को ये विज्ञापन जारी हुआ था, इसलिए जो एज मांगी गई है वो 1 जनवरी 2023 से मांगी गई है। अच्छी बात यह है कि 5 साल की छूट और प्रदान कर दी गई है कि भाई भरिए फॉर्म, खूब फॉर्म भरिए। अब छत्तीसगढ़ के लिए ही है, तो भाई फॉर्म ज्यादा से ज्यादा वही 7-8-10 लाख आएंगे, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते। और भाई 6,000 वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात है कि ये जिलावार निकलती हैं कि भाई रायपुर। अब ये नहीं है कि अब आपको कौन सी पोस्ट कौन से जिले की प्रेफरेंस देनी है, तो आप उसी में फाइट करोगे। हर जिले के हिसाब से वैकेंसीज हैं, तो आप अपने जिले के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस प्रेफरेंस तो शायद फॉर्म में होगी नहीं मेरे ख्याल से, आपको उस तरह से नौकरी मिल जाएगी। बात करते हैं कि जो आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड ट्रेलर, ये क्या है बच्चों? ये कांस्टेबल के साथ 3 तरह की वैकेंसी है। एक तो जो कांस्टेबल आप सिपाही वाला समझते हैं, थाने वाने में ड्यूटी देता है, एक तो वही है। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो उसी की है। कुछ इसमें कांस्टेबल में भाई गाड़ियां भी चलानी है, पुलिस का ही आदमी चाहिए, तो ड्राइवर में भी भर्ती कर लेते हैं। और एक इसमें तीसरी जो चीज है, वो है बच्चों ट्रेड। और ट्रेड है वो, कहीं ट्रेलर है, कहीं धोबी है, कहीं मोची है, तो वो जहां जैसा चाहिए, वो अलग अलग ट्रेड के लोग चाहिए। तो क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर वर्दी धुलानी है, बाल बनवाने हैं सिपाहियों के, तो वो लोग भी कहाँ से हो? पुलिस से ही हो, तो उनको भी भर्ती किया जाता है। तो अब इसमें सबके लिए फिजिकल की कंडीशन अलग है, एग्जाम की कंडीशन अलग है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और वो प्रोसेस बताऊंगा। ये सारे जिले वाइज उन्होंने दे दिया है ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है। आप बहुत कम वैकेंसी देख रहे होंगे, तो ये चालक की हैं, ड्राइवर की हैं, क्योंकि जिलेवार है तो थोड़ी थोड़ी आएंगी हिस्से में। और जो बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसीज देख रहे हो, ये सब आपकी कांस्टेबल, जीडी, सिपाही सामान्य जो है उसकी है। ये बच्चों
1 जनवरी 2023 को एज मांगी गई है, लेकिन अब इसमें 5 साल की छूट और लगा लीजिए, इसमें भी 5 जोड़ लीजिए, इसमें भी 5 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए फीस है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 125 रुपए फीस है। ये आपकी फीस है इस फॉर्म को भरने के लिए। नहीं भरा है तो भर दीजिए भाई। और अगर शैक्षिक अर्हता देखें तो भाई 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास की गई हो या अथवा हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं, या तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं हो या हायर सेकेंडरी हो, तो भाई ये भी 10वीं है। समकक्ष परीक्षा अथवा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित महाविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके समकक्ष परीक्षा इनके महाविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। या तो 10+2 के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड से हो तो फिर तो आप कहीं से भी चल जाओगे, ये इन्होंने बोला है। या आप इन बोर्ड से होने चाहिए, ये इन्होंने बोला है भाई साथ में। ठीक है, अब आगे केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे, यानी एससी एसटी के लिए है। तो एससी के लिए नहीं, एसटी के लिए 8वीं पास भी चलेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हो, नक्सल पीड़ित हो तो भाई 5वीं कक्षा भी चल जाएगी। देखिए सिपाही में 5वीं पास भी चलेगा। अगर आप चालक के लिए फॉर्म भरते हो, जीटी के लिए नहीं, अगर केवल चालक ड्राइवर वाला अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी भारी चालक, भारी यानी हैवी लाइसेंस, भारी वाहन का लाइसेंस। तो ये सब कुछ आपकी जो अहर्ता है, ये जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस वगैरह चाहिए, अंतिम तिथि को आपके हाथ में होना आवश्यक है। चलिए, जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस तक। अब अगर मैं बोलूं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस समझिए पूरा। अगर आप ड्राइवर और ट्रेड्समैन में भरना चाहते हो फॉर्म, ड्राइवर और ट्रेड्समैन में, तो पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे शुरू में ही कर देंगे, और आपके दो चीज तभी देख लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि आपके घुटने तो नहीं मिल रहे, आपके पैर तो चपटे नहीं है। दो चीजें वहीं चेक हो जाती हैं। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखा जाएगा। फिजिकल में क्या कराएंगे अभी बताऊंगा उसके बारे में। और ये मतलब इसमें मापतोल हो गई, और इसमें आपका एफिशिएंसी टेस्ट, यानी दौड़ भी है, लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, गोला फेंक भी है, ये सब कुछ है इसके अंदर। और फिर है आपका रिटन एग्जामिनेशन। और अगर आप ड्राइवर और ट्रेड वाले एग्जाम को देते हैं तो आपको ट्रेड और स्किल टेस्ट का बोला है ड्राइवर टेस्ट। तो ड्राइवर का ड्राइवर वालों को देना है, ट्रेड वालों को अपना ट्रेड टेस्ट देना है। तो भैया ये 25 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा। जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 125 में से लगेगी इस वाले पेपर में। फिजिकल के मार्क्स नहीं होंगे यहाँ, इसमें ड्राइवर में और ट्रेड्समैन में। अब मैं आगे बात कर लूं कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कांस्टेबल जीडी, जिसकी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी दौरान आपका क्या देख लिया जाएगा, पैर, घुटने नहीं मिल रहे होने चाहिए, पैर चपटे नहीं होने चाहिए। अगली बात, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट चेस्ट यही नाप लेंगे। उसके बाद आपसे रनिंग भी लगवाई जाएगी। क्या क्या होगा रनिंग में अभी दिखाऊंगा। रनिंग भी लगवाई जाएगी, लॉन्ग जंप भी होगी, हाई जंप भी होगा, गोला फेंक भी होगा। ठीक है, और रिटन एग्जाम। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके सिलेक्शन। इसके बाद मेडिकल, मेडिकल आपका फाइनल सिलेक्शन। अब मैं आपको दिखा दूं, एग्जाम में भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले आपको बता दूं हाइट कितनी चाहिए। देखिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था उसमें क्या है, हाइट अगर आप जनरल से हो, आप एससी से हो, या आप ओबीसी से हो, तो 168 हाइट चाहिए, 81 से 86 सीना चाहिए। अब महिला अभ्यर्थी है तो 158 हाइट चाहिए, जो बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। अगर आप एसटी से हो, एसटी बहुत है छत्तीसगढ़ में, तो 158 हाइट भी चलेगी। 76 से 81 आपका सीना चलेगा। लड़कियों की यहां भी कोई छूट नहीं है, तो बुरा हाल हो रहा है भाई। आगे बस्तर और सुरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित एससी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी, तो यहाँ के एसटी, इन दो स्पेशली जिलों के लिए इनमें और छूट दी गई है। यहाँ महिलाओं को भी छूट दी गई है, लड़का हो या लड़की दोनों की हाइट 153 भी चल जाएगी, और 76 से 81 आपका यहाँ चेस्ट चाहिए। तो ये सब कुछ इन्होंने बोला है। फुलाने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव वो लिख ही दिया है। और जो आपकी जो बिना चश्मे के आईज, एक 6/9 और दूसरी 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 6/18 कोई सी आई है तो फिर आप नहीं चलोगे। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, पर ये आई साइड इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं चयन प्रक्रिया क्या है, और अगर आप जानना चाहो फिजिकल के लिए चयन प्रक्रिया, देखो ये नोटिफिकेशन में लिखी है साफ साफ। आरक्षक जीडी यानी जो असली सिपाही है, जो थानों में रहेगा, कि अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापतोल,
निर्धारित दक्षता वही जो मैंने लिखा था वही सब, और इसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़। देखिए अब लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, और सबसे बड़ी बात कि भैया 100 अंक होंगे फिजिकल के भी, 20-20 अंक है हर चीज के। ये बच्चों ऑफिशियल तो नहीं दिया है नोटिफिकेशन में, पर ये मैं खोजबीन के लाया हूं इसलिए यहां लिखवा दिया। हर चीज के 20-20 अंक, हर किसी में आपको 3 चांस, 3 चांस, 3 चांस, और इनमें 3-3 नहीं है, इनमें 1-1 चांस ही है। इनमें जो लंबी कूद तीनों में सबसे ज्यादा लंबी जाएगी उसके नंबर जुड़ेंगे, जो सबसे ऊंचा कूदेगा तीनों चांस में उसके नंबर 20 जुड़ जाएंगे, और मतलब 20 पे निर्धारित हो गया, इतने से ऊपर जो कूदेगा उसको 20 नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ खोल के दिया नहीं है, ठीक है। आगे 800 मीटर दौड़ 20 अंक की होगी, 100 मीटर दौड़ ये भी 20 अंक की होगी। इसका भी एक टाइम निर्धारित होगा कि इतने में मार दोगे तो आपको पूरे के पूरे 20 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से अभी कुछ खोल के नहीं दिया है, और एनसीसी के लिए आपको 5 अंक मिल जाते हैं अगर आपके सी सर्टिफिकेट है, या आप पे कोई और सर्टिफिकेट है तो ये दे रखा है उन्होंने नाम एनएसएस, तो भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे बोनस के रूप में। दोनों है तो 10 अंक भी मिल सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं एग्जाम की, रिटन एग्जाम की, जनरल नॉलेज 50, जो कभी दिल्ली पुलिस में होता था ये रिटन एग्जाम, 50 ही नंबर, रीजनिंग 35 ही नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 ही नंबर। ये बच्चों ऑफिशियल नहीं दिया है, ये भी हम खोजबीन के ही लाए हैं। तो भाई 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर, ये होता है छत्तीसगढ़ पुलिस में, जो बहुत ही आसानी से अगर बच्चा चाहे तो कर सकता है। भाई ये तो नॉर्मल है। हाँ, छत्तीसगढ़ की जीके तो पूछी जाएगी, अगर जनरल नॉलेज आ रहा है तो छत्तीसगढ़ का पेपर देने जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जीके चाहे दी हो या ना दी हो पूछी तो जाएगी भाई, कम से कम भाई 10-12 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे अगर 50 है तो चलिए, तो ये आपने समझा। तो भाई जो कांस्टेबल की मेरिट लगेगी ना आपकी जीडी वाले की, तो कांस्टेबल की मेरिट लगेगी 100 का फिजिकल और 100 का रिटन, ये फिजिकल और ये एग्जाम, तो 200 में से आपकी फाइनल मेरिट लगती है। जो बच्चा 200 में से ज्यादा मार्क्स लाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 6000 वैकेंसियां लगभग, जो बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं। अब वहां पर बच्चों एक हमारे पास डिमांड आई छत्तीसगढ़ पुलिस में, स्पेशली बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर यहाँ के टीचर्स ना कोर्स नहीं लाते हैं, अगर ऑनलाइन किसी का कोर्स है 10-10 हजार रुपए का है, 5-5, 6-6 हजार रुपए का, 10-10 हजार का भी लोग कोर्स लाते हैं। मैं हैरान रह गया यार, पुलिस में तो लोग इतने गरीब गरीब बच्चे तैयारी करते हैं, कैसे वो 10 हजार का 5 हजार का कोर्स लेंगे। तो फिर मैं, अगर आपको लगता है कि भाई आरडब्ल्यूए पे आपको 400-500 रुपए का अगर कोई कोर्स चाहिए छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, तो मैं विचार करूंगा। अगर आप कहते हैं तो एक डिमांड आती है छत्तीसगढ़ वाले मेरे प्यारे भाइयों की, तो मैं ये नहीं कहता मैं लेकर ही आऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि ले आऊं। एग्जाम चाहे ड्राइवर का हो, चाहे ट्रेड का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, तीनों में यही आएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई कोर्स के लिए मैं अभी आपसे वादा नहीं कर रहा हूं, आपका कमेंट ये डिसाइड करवाएगा बाद में, जो आप कमेंट्स करेंगे कि भाई कोर्स लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर आपको आरडब्ल्यू एक बार आ गया छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कोर्स लेकर, तो फिर आपका कोर्स बिल्कुल समय से खत्म हो, खूब प्रैक्टिस हो, खूब रिवीजन हो, अच्छे टीचर्स के साथ हो, फिर उस पर हम जान लगाएंगे, ठीक है। और आपके लिए अगर बिना कोर्स के लिए भी हमें कुछ क्लासेस चलानी पड़ी, कोर्स भी नहीं ला पाए मान लीजिए, तो मैं तब भी रहूंगा इन्वॉल्व कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए यूट्यूब पे कुछ कर सकूं। पर वो इतना नियमित हो पाएगा, फिर मुझे थोड़ा सा उस पर सोचना पड़ेगा कि मैं कितनी कुछ क्लासेस चलवा दूं, ठीक है, ताकि आपसे भी जुड़ाव बना रहे, ठीक है। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।